हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि टाइटल है, प्रीवियस वन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है मिसोनिस्ट। मिसोनिस्ट मतलब क्या होता है? मिसोनिस्ट मतलब होता है हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, पुरातनवादी। अब इसका क्या मतलब है? हेटर ऑफ न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ों से, नई विचारधारा से या नई कुछ भी न्यू चीज़ों से क्या करता हो? हेट। और पुरातनवादी यानी पुरानी विचारधारा का इंसान हो, पुरानी चीज़ें पसंद हो, उसको बोलते हैं मिसोनिस्ट। नेक्स्ट है मिशनरी। नेक्स्ट क्या है? मिशनरी। मिशनरी का मतलब होता है धर्म प्रचारक, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले। ए पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजन। और कौन सा धर्म? स्पेशली क्रिश्चियन रिलीजन। तो क्रिश्चियन रिलीजन यानी कि क्रिश्चियन जो धर्म होता है उसको जो प्रचार प्रसार करने वाले, उनको टू टीच यानी सिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिशनरी यानी धर्म प्रचारक। नेक्स्ट है मोनास्ट्री। नेक्स्ट क्या है? मोनास्ट्री। मोनास्ट्री का मतलब क्या होता है? मठ, प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव। अब मॉन्क्स का मतलब क्या होता है? MONKS। मॉन्क्स मतलब होते हैं जो सन्यासी साधु टाइप के होते हैं ना, उनको बोलते हैं, संत वगैरह, उनको बोलते हैं मॉन्क्स। अब इसका क्या मतलब है? मोनास्ट्री ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव यानी कि जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, यानी मठ बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं मोनास्ट्री। नेक्स्ट है मोनोगेमी। नेक्स्ट क्या है? मोनोगेमी। अब जिसके पीछे भी GAMY, जी जिसके पीछे भी रूट वर्ड GAMY, इसका मतलब होता है विवाह से संबंधित। अब ये पहले वाले वर्ड को मॉडिफाई करेगा। अब जैसे मोनोगेमी, मोनोगेमी, सो मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। सो मोनोगेमी मतलब क्या होता है? एक पत्नी प्रथा, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ मतलब इसका ये होता है कि जिसकी एक पत्नी हो उसको बोलते हैं मोनोगेमी। अगर यहाँ पे होता है पॉलीगेमी, POLYGAMY, तो वो भी ये होता है एक से अधिक जिसके पति हों, उनको बोलते हैं पॉलीगेमी। नेक्स्ट है मॉर्टल। नेक्स्ट क्या है? मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आई है। मॉर्टल मतलब होता है सब्जेक्ट टू डेथ, जो डेथ से यानी कि नश्वर हो, प्राण घातक हो, यानी कि बहुत डेंजरस हो। फुल ऑफ डेंजरस क्या बोलते हैं? फुल ऑफ डेंजरस और सब्जेक्ट टू डेथ इज कॉल्ड मॉर्टल। नेक्स्ट है मॉर्चुअरी। नेक्स्ट है मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी का मतलब याद रखना, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आई है। मॉर्चुअरी मतलब होता है शवगृह, यानी कि ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम। जिनका पोस्टमार्टम होने से पहले जो डेड बॉडीज होती हैं उनको रखा जाता है, उसके बाद जो पोस्टमार्टम होता है, तो जिस जगह उस डेड बॉडीज को रखते हैं बिफोर पोस्टमार्टम, उसको बोलते हैं मॉर्चुअरी यानी शवगृह। नेक्स्ट है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूटिलेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। कटिंग ऑफ मतलब शरीर के अंगों को काटना, बॉडी पार्ट्स मतलब शरीर के पार्ट्स। सो शरीर के पार्ट्स को काटना या शरीर के अंगों को काट कर अलग करना, उसको बोलते हैं म्यूटिलेशन। नेक्स्ट है नाइव। नेक्स्ट क्या है? नाइव। नाइव का मतलब होता है हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर। हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी यानी कि सादा जीवन। सिंप्लिसिटी मतलब साधारणता, जो उसका नेचुरल व्यवहार है, नेचर है, उसको बोलते हैं नाइव। हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर यानी कि स्वभाव का स्वतः ही सिंप्लिसिटी यानी कि साधारण, सीधा साधा होना, उसको बोलते हैं नाइव। नेक्स्ट है नारकोटिक्स। नेक्स्ट क्या है? नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब होता है नशीली दवाइयाँ, सुना होगा आपने। सो नारकोटिक्स मतलब क्या होता है? ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। जो इंड्यूसेस मतलब होता है, इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना, यानी कि जो स्लीप यानी कि नींद प्रेरित यानी नींद लाती हूँ, उनको बोलते हैं नशीली दवाइयाँ, और इंग्लिश में नारकोटिक्स। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म, अब ये किससे बना? नेचुरल से बना है। सो नेचुरल तो प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरल ही होता है, प्राकृतिक होता है। सो नेचुरलिज्म मतलब एडहेरेंस, एडिरेंस और अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल। सो एडिरेंस का मतलब होता है अनुपालन करना, पालन करना किसी चीज का, अनुपालन करना, पालन करना, और अटैचमेंट मतलब जिससे लगाव हो। सो ऐसा लगाव या ऐसी चीज़ों का पालन करना जो क्या हो? व्हाट इज नेचुरल, यानी कि जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, उनको बोलते हैं प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। नेक्स्ट है नियोगेमिस्ट। नियोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आया है गेमिस्ट, वही गेमी, ऊपर का वर्ड आया GAMY, रूट वर्ड आ गया, यानी कि क्या होगा? विवाह से संबंधित होगा। अब नियो मतलब, नियोगेमिस्ट मतलब न्यू गेम मतलब नया, जो वन हु इज रिसेंटली मैरिड, जो रिसेंटली जिसकी शादी हुई है, नया नया विवाहिता जोड़ा है, उसको बोलते हैं वन हु इज रिसेंटली मैरिड और नियो गेमिस्ट। नेक्स्ट है नेपोटिज्म। ये काफ़ी बार सुना होगा। नेपोटिज्म का मतलब होता है अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव्स।
अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव्स। अनड्यू का मतलब क्या होता है? अनड्यू का मतलब होता है अनुचित, यानी कि जो उस टाइम उचित नहीं है, वो ऐसा फेवर यानी ऐसा पक्ष लेना। और किनका? वंस ओन रिलेटिव्स, यानी कि अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल, इनका जो स्पेशली अनुचित फेवर लेते हैं, पक्ष लेते हैं, स्पेशली नौकरी वगैरह देने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, उसको बोलते हैं पक्षपात करते हैं, एक तरीके से बायस्ड बिहेवियर बिहेवियर करते हैं। BIASED, बायस्ड मतलब पक्षपात करना, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। और किन के लिए होता है जो पक्षपात करते हैं, अनड्यू फेवर यानी कि अनुचित पक्ष करते हैं अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के लिए, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। नेक्स्ट है न्यूरोटिक। नेक्स्ट क्या है? न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब होता है एक्सेसिव सेंसिटिव, एनेक्शियस और ऑब्सेसिव। अत्यधिक, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, एनेक्शियस मतलब चिंतित, एनेक्शियस मतलब क्या होता है? चिंतित। और एनेक्शियस मतलब चिंतित, और ऑब्सेसिव मतलब जुनूनी। यानी कि एक्सेसिव क्या हो? संवेदनशील हो, एक्सेसिव चिंतित हो, अत्यधिक चिंतित हो, और अत्यधिक क्या हो? जुनूनी स्वभाव का हो, उसको बोलते हैं न्यूरोटिक। नेक्स्ट है न्यू फैंगल्ड। नेक्स्ट क्या है? न्यू फैंगल्ड। ये नाम से स्पष्ट है, न्यू फैंगल्ड, न्यू फैशन वाला। सो न्यू फैंगल्ड को कैसे रिलेट करेंगे? न्यू फैशन वाला। न्यू फैंगल्ड मतलब न्यूली डेवलप्ड एंड अनफेमिलियर, नई अनजानी चीज यानी कि नया फैशन वाला व्यक्ति। न्यूली डेवलप्ड यानी कि नया विकसित हुआ आदमी, और अनफेमिलियर मतलब जो परिचित ना हो किसी चीज़ से। सो उसको बोलते हैं न्यू फैंगल्ड यानी नई अनजानी चीज। इसका ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नई फैशन वाला। नेक्स्ट है नॉन एंटिटी। नेक्स्ट क्या है? नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी का मतलब होता है पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, महत्व ना हो, कोई इंपॉर्टेंस ना हो, उसको बोलते हैं नॉन एंटिटी। सो ये था हमारा आज की वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को डिस्कस किया था। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।